हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में 22 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि फेसबुक के सीईओ जुगरबर्ग की संपत्ति 100 अरब डॉलर पार होने के साथ ही वे दुनिया के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, तीसरे। तो फेसबुक के सीईओ जुगरबर्ग की संपत्ति 100 अरब डॉलर पार होने के साथ ही वे दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में एक ही दिन में सीईओ मार्क जुगरबर्ग का नेटवर्थ 2.3 अरब डॉलर बढ़ गई है। तो आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अपनाते हुए किस संस्थान ने क्लासिकल एंड फोक आर्ट अकेडमी की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर है डी, आईआईटी खड़गपुर। तो अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है सो जारी किया गया था और एचआरडी मिनिस्ट्री को एजुकेशन मिनिस्टर में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अपनाते हुए आईआईटी खड़गपुर ने क्लासिकल एंड फोर्ट आर्ट अकेडमी की शुरुआत की है। आईआईटी में ये खुद का पहला कोर्स है जिसका उद्देश्य छात्र छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना है। तो अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न है कि भारत की फुल स्टैक ऑटो टेक कंपनी कार देखो ने किस शहर में अपना पहला फ्रेंचाइजी स्टोर कार देख गड्डी ट्रस्ट मार्क ओपन किया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, जयपुर। तो अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो राजस्थान के जयपुर में कार देखो ने अपना पहला फ्रेंचाइजी स्टोर कार देख गड्डी ट्रस्ट मार्क ओपन किया है। साथ ही OLX ने ऑफलाइन कार खरीदने और बेचने के लिए किस नाम का नया फ्रेंचाइजी प्लेटफॉर्म OLX ऑटो तैयार किया है। तो OLX के द्वारा OLX ऑटो तैयार किया गया है, जबकि कार देखो के द्वारा जयपुर में पहला अपना फ्रेंचाइजी खोला गया है। तो आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि भारत में अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए किस बैंक ने हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है HSBC बैंक। तो HSBC बैंक ने हाल ही में भारत में अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन और अन्य इको फ्रेंडली पहल के लिए फाइनेंस करना और उसे बढ़ावा देना है। तो अब आते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है कि हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कितने नए मॉडल संस्कृत स्कूल खोलने के लिए मंजूरी दे दी है। तो इसका सही उत्तर है सी, 108। तो हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 108 नए अंग्रेजी मीडियम सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने की मंजूरी दे दी है। साथ ही बैग फ्री स्कूल 1000 सरकारी मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। तो अब आते हैं छठे प्रश्न पर। तो छठा प्रश्न है कि भारत जैविक किसानों के मामले में कौन से स्थान पर रहा है, जबकि जैविक खेती के तहत क्षेत्र के लिए 9 स्थान रहा है। तो आते हैं इसके उत्तर पर। तो इसका उत्तर है पहला। तो भारत जैविक किसानों के मामले में पहले स्थान पर रहा, जबकि जैविक खेती के तहत क्षेत्र के लिए 9वें स्थान पर रहा। हालांकि भारत का सिक्किम राज्य पूरी तरह से जैविक बनने वाला विश्व का पहला राज्य बन गया है। तो भारत में सिक्किम पहला राज्य है जो पूरी तरह से जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया है। तो अब आते हैं सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ऊकले ने किस क्रिकेटर खिलाड़ी को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका सही उत्तर है बी, रोहित शर्मा। तो भारतीय क्रिकेट रोहित शर्मा को स्पोर्ट्स अंडरवियर ब्रांड ऊकले ने भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रोहित शर्मा को खासतौर पर स्पोर्ट्स लेंस के लिए तैयार किए गए पेटेंटेड प्रेज तकनीक से लैस ओकले अंडरवियर पहनने होंगे। तो अब आते हैं आठवें प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य एनआरए स्कोर पर के आधार पर राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों ये जो एनआरए है ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसके द्वारा अभी हाल ही में सीईटी परीक्षा जो है इसकी शुरुआत की गई, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि साल में 2 बार होंगे 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट लेवल पर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य एनआरए स्कोर के आधार पर राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब से राज्य के युवाओं को राज्य में सरकारी नौकरी के लिए कोई अलग से परीक्षा नहीं देनी होगी। अब आते हैं 9वें प्रश्न पर। तो 9वां प्रश्न है
कि निम्न में से किस देश की ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी आयाका ताकाहाशी ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ए, जापान। तो जापान की ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी अयाका ताकाहाशी ने संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक के युगल वर्ग में अपनी जोड़ीदार मिसाकी मत्सुतोमो के साथ गोल्ड मेडल जीता था। साथ ही उन्होंने 2 बार एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप और ऑल इंग्लैंड खिताब भी जीता है। तो अब आते हैं 10वें प्रश्न पर। तो 10वां प्रश्न है कि इनमें से किस देश ने सतह से सतह तक मार करने में सक्षम 2 नई मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर है सी, ईरान। तो ईरान ने सतह से सतह तक मार करने वाले सक्षम 2 नई मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, जो कि करीब 1400 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम पहली मिसाइल है। ईरान ने पहली मिसाइल का नाम शीर्ष कमांडर शहीद कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा है, जबकि दूसरी क्रूज मिसाइल का नाम ईरान के शहीद अबू मेहदी रखा है, जिसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर है। तो दोस्तों हम लोग 22 अगस्त के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में वर्णन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1320 में गाजी मलिक ने नसरुद्दीन खुसरो को पराजित किया। गाजी मलिक को ही गयासुद्दीन तुगलक कहा जाता है, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। 1639 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की स्थापना की। 1848 अमेरिका ने न्यू मैक्सिको पर कब्जा किया। 1849 ऑस्ट्रिया ने इटली के शहर वेनिस पर चालक रहित गुब्बारों के इतिहास का पहला हवाई हमला किया। तो आते हैं अगले कुछ बिंदुओं पर। तो 1921 राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। 1922 जनरल माइकल कॉलिंस की पश्चिमी कॉर्क में हत्या कर दी गई। 1944 अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र के गठन की योजना को लेकर अनुमति की। 1969 अमेरिका में समुद्री तूफान में 255 लोगों की मौत हुई। दो 2007 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की मरम्मत के लिए 2 सप्ताह के मिशन पर गया अंतरिक्ष यान एंडेवर फ्लोरिडा में केनेडी स्पेस सेंटर पर सुरक्षित उतरा। 2018 राही सरनोबत 25 मीटर पिस्टल निशानेबाजी में स्वर्णिम सफलता हासिल कर एशिया खेलों की निशानेबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी। तो दोस्तों ये हमारे 21 अगस्त के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।